बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज की रियल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, अहमद टेक्स 2 आवर टू पेंट द 50 ग्लासेस। देखें, एक तो हमें ये दे दिया गया, टाइम दे दिया गया और ग्लासेस दे दिए गए, उसका वर्क दे दिया गया। इसको इस पे डिवाइड कर देंगे। एंड फाइज़ा टेक 2 आवर टू पेंट द 45 ग्लासेस। इस तरह 45 को हम इस टाइम पे डिवाइड कर देंगे। वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों वर्क इकट्ठे करते हैं तो दोनों का टाइम हम लोग क्या कर लेंगे, टुगेदर कर लेंगे। एंड हाउ लॉन्ग शुड इट टेक टू देम टू पेंट द 150 ग्लासेस, कि 150 ग्लासेस के लिए वो कितना टाइम टेक करते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे अहमद पेंट 50 ग्लासेस है ना हमारे, इन 2 आवर कितना करता है वो, 50 ग्लासेस करता है ना, 50/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा जी 25 कट हो के, यहाँ आ जाएगा हमारे पास ग्लासेस पर आवर। अब फाइज़ा कर लेते हैं। फाइज़ा पेंट 45 ग्लासेस करती है। 45 ग्लासेस इन 2 आवर, ये हमारा आ जाएगा 45/2। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 45 को 2 पे, यहाँ पे कर लेते हैं रफ में, 2 × 4 5 आ जाएगा। फिर से 2 पे करेंगे, 2 × 4 1 मीनिंग हो जाएगा। डेसिमल लगाएंगे, 10 लेंगे और 2 5 10, ये आ जाएगा 22.5। ये भी ग्लासेस पर आवर आ जाएगा। ठीक है, अब टुगेदर, इफ़ दे वर्क टुगेदर में कितना करते हैं, टुगेदर फॉर 150 ग्लासेस। अगर 150 ग्लासेस के लिए टुगेदर वर्क करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आया हमारा, पहला टाइम लिया उन्होंने 25 ग्लासेस पर आवर और सेकंड है 22.5। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 47.5। ठीक है, अब 150 फाइंड करना है ना हमने, तो हम लिख लेंगे 150, ठीक है, डिवाइडेड बाय 47.5। 150 ऐसे ही आ जाएगा। इसको डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 47.5 है ना, ये डेसिमल ख़त्म करेंगे, डेसिमल का 1 और 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई में हम करते हैं, इसको कन्वर्ट, ये आ जाएगा 150, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 और 475 जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा। इसको 5 पे कट करते हैं, देखें 5 9 × 45 और 2 इधर आएगा तो 25 आ जाएगा। 5 5 × 25, 5 3 × 50 और ये 0, 5 1 × 5 और 4 इधर आएगा तो 9 पे जाएगा। 5 9 × 45, 5 6 × 30, ये हो जाता है हमारे पास 10 और 6 आ गया ना हमारे पास, यहाँ पे 10 6 आ जाएगा 60/90। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 60/90। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 60 को 90 पे, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं, ये देखिए ये 60 है, इसको 90 पे डिवाइड करेंगे, इसको करते हैं 3 पे, 19 3 आता है 57। यहाँ से कैरी लेंगे, 10 10 में से 7 लेफ्ट करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये हमारा डेसिमल लेने की ज़रूरत है क्योंकि ये स्मॉलर हो गया नंबर, यहाँ 0 लेंगे डेसिमल की। अब देखिए 19 1 × 90 होता है, 92 × 38 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 पे करेंगे, 19 1 × 19। ठीक है, इधर से कैरी लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, 10 में से 9 लेफ्ट करेंगे तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो ये भी 1 आ गया। यहाँ पे 0 लेंगे क्योंकि ये फिर स्मॉलर हो गया, तो इसको तकरीबन हम लेते हैं कि 19 को अगर मैं 5 तक करूँ तो 19 5 आ जाएगा जी 45, 5 1 × 5 और 4 9, 95 आ रहा है। तो ये चलता ही जाएगा इस तरह, और ये कभी भी पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 3.16 ले लेंगे। ठीक है, ये 3 जो है ये हमारे आर है। ठीक है, और ये जो 0.16 है इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ डेसिमल 16 लिख के मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेंगे। ठीक है, ये डेसिमल ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 6 में 6 आ जाएगा
96/10। लेकिन डेसिमल को दोबारा मैं इसे डेसिमल में दोबारा कन्वर्ट करूँगी तो ये आएगा मेरे पास 9.6 बन जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर बनेगा, दोनों अगर टुगेदर वर्क करते हैं तो 3 आवर्स, ठीक है, और 9 मिनट्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो वर्क करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। ठीक है, एक टैप 6 आवर में फिल कर रहा है, अनदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 9 आवर, और दूसरा टैप जो है 9 आवर में उसको एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, इफ बोथ टैप आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों टैप इकट्ठे खोल दिए जाएँ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक, तो दोनों जो है उस एम्प्टी टैंक को कितनी देर लगाएंगे इसको फिल करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट हमारा है जी, फर्स्ट पाइप हमें दिया गया है, फर्स्ट पाइप फिल्स टैंक इन इज इक्वल टू 6 आवर दिए गए हैं हमें कि 6 आवर में वो फिल कर रहा है। ठीक है, और जो सेकंड पाइप है वो इसको एम्पिटाइज कर रहा है, एम्पिटाइज इन 9 आवर, मतलब खाली करने में वो हमें कितना टाइम ले रहा है, 9 आवर ले रहा है। एक फिल कर रहा है तो दूसरा उसको एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है। इफ बोथ open together they will take time to fill it इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 6 है, हम लिखेंगे 1/6 जो है ये फिलिंग कर रहा है, 1/9 जो एम्प्टी कर रहा है, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। करें इसका एलसीएम लेते हैं, 6 और 9 का आता है 18 हमारा एलसीएम। ठीक है, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, 6 3 18, तो 18 पे जा रहा है ना, ये 3 आंसर आ गया, 3 1 3, 9 2 18, 2 पे जा रहा है तो 2 1 से मल्टीप्लाई कर, 2 1 2 हो जाएगा, 3 में से 2 लेफ्ट करेंगे तो 1/18, तो ये हमारा आ गया कि 18 आवर दोनों पाइप लेंगे इसको वर्क करने में। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7, अबाउट अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज फॉर RS 300। देखिए हम 300 में टॉयज बाय कर रही है, लेकिन टॉयज की क्वान्टिटी नहीं दी हुई। इफ़ ईच टॉय हैड कॉस्ट RS 5 लेस, और हर टॉय में से 5 लेस कर दी जाए, 5 रुपीज़ लेस कर दिए जाएँ, शी कुड हैव अबाउट द 2 मोर द सेम अमाउंट, तो इसी अमाउंट में वो 2 मज़ीद खरीद सकती है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन हमारी बन रही है। हाउ मैनी टॉय डिड शी बाय, तो कितने टॉयज जो है वो बाय कर सकती है। लेट्स फाइंड। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7 है, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज, क्योंकि हमें नंबर फाइंड नहीं है कि कितने टॉयज उसने जो है वो बाय करने हैं, इस इक्वल टू आ जाएगा हमारा x। ठीक है, और फिर लिखेंगे हम लोग प्राइस ऑफ टॉयज शी हैड, जितनी वो कीमत रखती है, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, 300/x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरी कंडीशन दी गई थी, इफ़ ईच टॉय RS 5 लेस कर दिए जाएं, देन इक्वेशन क्या होगी हमारी, 300/x माइनस हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, देन वो कितने गेट करेगी अगर 5 लेस कर दिया जाए, देन उसने कहा है कि वो इक्वल होगा कि वही मनी वही रहेगी उसके पास, और टॉयस की क्वांटिटी भी नहीं पता, लेकिन 2 मोर जो है उसमें ऐड हो जाएंगे टॉयस, तो हमने 2 मोर उसमें कर दिए, ऐड कर दिए। इन दोनों को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 300/x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड है, ये फर्स्ट आ गई, दोनों की इक्वल में रख लेते हैं, तो ये आ जाएगी हमारे पास 300/x + 2। चलें जी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से क्या आ जाएगा हमारा, x और इंटू x + 2, इसका जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे। यहाँ हम लिखेंगे कि x + 2 मल्टीप्लाई बाय 300/x, इसी तरह ये दोबारा इसके साथ भी हो जाएगा, 5x हो जाएगा,
और x+2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 300 के साथ हम x ले लेते हैं और x+2 ओवर में भी इसके x+2 है, ठीक है, इसको कैंसिल कर दें इसके साथ, ठीक है, और x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 300x और 3 2 का कितना हो जाएगा 6, ये 600 आ गया। अब यहाँ पे 5x है हमारे पास, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 300 है, तो इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, -5x² हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 10x आ गया, ठीक है। इधर है जी हमारे पास रिमेनिंग 300x, देखिए ये और ये सेम है, इसको इसके पास ले आते हैं, ये आ जाएगा जी 300x माइनस 300x, या इसको यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं आप, और हमारे पास यहाँ पे है जी 600, इनको इस तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 5x² और प्लस का ही 10x हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग आ गया जी 600, और इधर है हमारे पास 5x² प्लस 10x। देखिए अब हमारे पास क्या है, 5 है, हमें कॉमन मिल रहा है, तो इनको पहले स्ट्रेट कर लेते हैं एक इक्वेशन में, कैसे 5x² प्लस 10x और 600 को इसके पास ले आएंगे तो ये माइनस का 600 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। 5 कॉमन कर लेते हैं इसमें से, ये हमारे पास आ जाएगा जी x², 5 2 10x और 120 पे 600 आ जाएगा डिवाइड करने से इक्वल टू 0। अब हम इसके क्या कर लेते हैं जी, इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन इस तरह से करनी है कि 2y और प्लस माइनस करने से 120 है, ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा जी हमारे पास x², हमें चाहिए जी किसका 2 प्लस का 2 चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे प्लस का 12x और माइनस का ले लेंगे 10x, क्योंकि 12 10 तक कितना हो जाएगा 120 और 12 में से 10 जाएगा तो 2x प्लस का हमारा रिमेनिंग आ जाएगा। मैं यहाँ पे माइनस का 120 है इज इक्वल टू 0, ठीक है। पेयरिंग कर लेते हैं, ये फर्स्ट पेयर ये सेकंड पेयर, इसमें से x कॉमन मिला है, x+12 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से 10 कॉमन कर लेते हैं, x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 को 12 से करेंगे तो 120 हमारा कंप्लीट हो जाता है इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा जी x+12 हमारा कॉमन हो जाएगा ये, और बाहर से आएंगे तो ये x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x+12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 या x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों को 0 को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए x इज इक्वल टू माइनस का 12 आ गया, माइनस के तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो काउंट नहीं होती, x इज इक्वल टू प्लस 10, तो ये हमारा जो 10 है ये हमारा आंसर है। इसका मतलब है कि वो कितने टॉयस परचेज करेगी, 10 टॉयस, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, तो वीडियो को शेयर और लाइक करें बेटे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।